हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुरभि गुप्ता, यू पीडियाट्रिशियन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आई केयर माई चाइल्ड में। सो एज यूजुअल एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। जी हाँ, ये जो टॉपिक्स मैं ढूंढती हूँ डेफिनेटली हमारे पास तो नॉलेज होती है बहुत सारी चीज़ों की, बट आपको एक्चुअली किस चीज़ की ज़रूरत है, यही मेरा मोटिव रहता है हमेशा। जो आपकी क्वेरीज होती हैं उसी में से ये टॉपिक्स ढूंढ करके मैं निकालती हूँ। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि कई बार मिथ होता है उसे दूर करना जरूरी है, इसीलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक इसे जरूर देखिए। फैट छोटे बच्चों के लिए क्यों जरूरी है? चिकनाई फैट जिसे हम बोलते हैं, घी तेल में जो ज्यादा होता है वो बच्चों के लिए जरूरी है। जी हाँ, ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे और इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। सो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। प्रेगनेंसी से लेकर के बड़े होने तक फैट जरूरी होता है। प्रेगनेंसी में तो मदर्स का हम काफी ध्यान रखते हैं कि भाई उनको स्पेशली जब लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, आखिरी के 3-4 महीने में मदर को ठीक से घी तेल दिया जाता है कि उसको काफी पेन आगे चल के झेलना है, एक पूरी प्रेगनेंसी को हैंडल करना है। तो मदर्स को तो मिल जाता है, तो बेबी तक फैट पहुंच जाता है। फिर आता है न्यूबॉर्न पीरियड 0 to 6 मंथ्स वाला। इस टाइम पे बहुत ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से ऐसा देखा गया है कि कई सारी मदर्स को ठीक अमाउंट में फैट नहीं मिल पाता है। देखिए, वैसे तो मोस्टली जितने भी मैं कांटेक्ट में आई हूँ वो उनके यहाँ पे ऐसा कल्चर होता है कि घी से बने हुए और अच्छी कैलोरीज वाली नट्स, ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू जरूर मदर को दिए जाते हैं। बट ये नॉर्मल डिलीवरी में तो इजीली स्टार्ट हो जाते हैं, बट समहाउ सिजेरियन के टाइम पे, जैसे कि अब सिजेरियन डिलीवरीज बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो उस टाइम पे ये थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जैसे ही हम मैक्सिमम इतना वेट कर सकते हैं कि स्टिचेस कट हो जाए, जो कि 1 वीक 10 डेज में कट हो जाते हैं, क्योंकि मोस्टली आजकल जो सुचर्स लग रहे हैं वो वह एक ही आराम से इजिली रिमूवेबल होते हैं और टाँके पकने के चांसेस भी पहले से बहुत कम हो गए हैं। तो जैसे ही आपको लगता है आपके टाँके भर गए हैं, ऊपर वाले अंदर वाले तो धीरे धीरे हील होते रहेंगे, आप ये आराम से जो फैट है वो ले सकते हैं। बाकी जरूरी नहीं कि घी तेल के लड्डू खाएंगे तभी आपको फैट मिलेगा। अगर आप नॉर्मल खाना भी रूटीन में ठीक से खाते हैं तो आपको फैट मिल जाता है। जैसे अगर आप दाल, रोटी, सब्जी सब कुछ ठीक से खाएंगे, दही खाएंगे, तो आपको फैट मिल जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब तक 1-1.25 महीने का पीरियड चल रहा है, क्योंकि जो बच्चा है वो तो माँ का ही दूध पी रहा है और माँ को खाने के लिए ठीक से नहीं दे रहे हैं, बहुत हल्की हल्की चीजें दे रहे हैं कि अभी वे टाके हैं, अभी तुम्हारा पका नहीं है, अंदर से हीलिंग नहीं हो पाएगा, जो भी ऐसा सोच करके। तो ऐसे नहीं सोचना है। खाने के लिए हमारी तरफ से कोई अवॉइडेंस नहीं होता है, हमें मदर को अच्छे से खाने के लिए देना चाहिए। कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत थोड़ा थोड़ा खाने के लिए देते हैं काफी पीरियड तक मदर को, ताकि उनका शायद वेट गेन ना हो या ऐसा कुछ विचार मन में होता होगा। बट बच्चा जो है उसे तभी फैट मिलेगा जब माँ को मिलेगा। एंड इनिशियल जो ब्रेस्ट फीड है उसमें बहुत सारे फैटी एसिड्स होते हैं जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, जैसे DHA, ARA, जिसके बारे में आजकल बहुत बात हो रही है, विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन ब्रेस्ट फीड। लेकिन वो ब्रेस्ट फीड में तभी आएगा जब मदर के पास होगा। तो मदर को खाना बहुत जरूरी है, ड्राई फ्रूट्स एंड फैटी एसिड्स जो मदर को मिले ताकि वो बच्चे तक पहुंचे। तो 0 to 6 मंथ्स में तो डेफिनेटली ब्रेस्ट फीड और फॉर्मूला मिल्क से ही हमें ये चीजें मिल सकती हैं। अब आता है 6 to 12 मंथ्स का पीरियड, जो बहुत ही क्रूशियल है, जिसमें काफी सारे चेंजेस लास्ट 10 to 20 ईयर्स में हुए हैं। पहले के तो शायद ऐसा होता था कि 4 महीने से ऊपर का खाना तो शुरू कर दिया, पर थोड़ा बहुत दिया, ज्यादा कुछ नहीं दिया और बच्चे को दूध पे ले लिया। मेन मोटिव रहता था कि भाई अब 4 महीने का बच्चा हो गया, ऊपर का दूध दे सकते हैं। तो इसमें चेंज आया है कि 6 मंथ्स तक हमें मदर फीड पे ही बच्चे को रखना है, 6 मंथ के बाद ही ऊपर का इंट्रोड्यूस करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ 6 मंथ्स तक हमें इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, इसलिए 5.5 मंथ से आप थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट कर दीजिए। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम सब कुछ तो शुरू कर देते हैं, लेकिन बच्चे को घी तेल देने से डरते हैं कि बच्चा पचा नहीं पाएगा। बट 6 मंथ्स ऑनवर्ड आप बच्चे की एक्टिविटी पर ध्यान दीजिए। अब बच्चे ने पलटना शुरू कर दिया है, उसने बैठना शुरू कर दिया है, क्रॉल करेगा, चलना सीख जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि बच्चे की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। जितनी देर में हम पूरे दिन का काम करते हैं उतनी पूरी एक्टिविटी शायद बच्चा 1 घंटे में कर ले, क्योंकि वो बहुत फास्ट हाथ पैर चलाता है। बच्चे को एक जगह पर बैठना या लेटे रहना पसंद नहीं होता और वो बहुत फास्ट एक्टिविटी करता है। तो आप कार्बोहाइड्रेट देंगे, प्रोटीन देंगे, फैट देंगे। बात मेन क्या है कि आप थोड़ा फैट दें
और ज्यादा कार्ब दें तो थोड़े ही फैट से बच्चे को उतनी एनर्जी मिल जाएगी जो उसकी पूरे दिन की एक्टिविटी के लिए चाहिए। यानी कि 1 किलो कैलोरीज अगर आप फैट की देते हैं तो अगर आप 1 ग्राम फैट देते हैं तो बच्चे को 9 किलो कैलोरीज मिलती हैं। बट अगर 1 ग्राम प्रोटीन देते हैं तो 4 किलो कैलोरीज मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देते हैं तो भी 4 किलो कैलोरीज मिलती हैं। यानी कि फैट से आपको डबल से, उतने ही अमाउंट में डबल से ज्यादा कैलोरीज मिलती हैं बच्चे के लिए। तो बच्चे की जितनी फास्ट एक्टिविटी है, जितना वो एक्टिव रहता है पूरे दिन में, उसकी कमी को पूरा करने के लिए, मतलब उसकी उस एक्टिविटी से डील करने के लिए आपको फैट देना बच्चे को बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं सोचना है कि बच्चा घी तेल डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। देखिए, हम लोग जो डाइट चार्ट बना के देते हैं बच्चों के लिए, हर बार यही बोलते हैं, जो भी आप खाना देने जा रहे हैं, फैमिली पॉट से आपने चाहे जो बनाया है या बच्चे के अलग से बनाया है, देखिए हमें हर कैटेगरी को डील करना है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से। तो अगर आप अलग से फूड बच्चे के लिए नहीं बना सकते हैं, कोई बात नहीं, जो घर में बना है आप उसी को अच्छे से मैश करिए। ये मैं शुरू के 6, 7, 8 मंथ के बारे में बोल रही हूँ। जो घर में बना है उसी को अच्छे से मैश करिए, उसमें 1 चम्मच तेल जो भी आपके घर में अवेलेबल है पका हुआ, उसको डालिए और बच्चे को हर बार खाने में वो 1 चम्मच ऑयल मिला के देना है। 6 मंथ ऑनवर्ड्स ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। फिर अगर आपने बच्चे के लिए कुछ अलग से बनाया है, घर में अगर घी है, तो पूरे दिन में 2 से 3 चम्मच घी भी अगर बच्चा खाता है तो कोई नुकसान नहीं है। बच्चे की स्ट्रेंथ के लिए फैट इज इम्पॉर्टेंट। तो ऐसा नहीं है कि घी शुरू करना है तो 1 साल तक वेट करना है, बच्चा 10 महीने को जाएगा तब से देना है, नहीं। जैसे ही आप ऊपर का खाना शुरू कर रहे हैं, बच्चे को फैट देना जरूरी है, ताकि आगे चलकर के जब बच्चे कमजोर होना शुरू होते हैं तब हमारा ध्यान जाता है कि भाई शुरू से तो हमने इतना फैट दिया ही नहीं था, अब बच्चा इतना फास्ट एक्टिविटी करता है, जितना उसका वेट गेन हुआ था वो सब भी लॉस होते जा रहा है। इसीलिए शुरू से ही कोप अप करने के लिए फैट देना जरूरी है। अब फैट होता किन चीजों में, ये तो हमें पता ही है। देखिए, कोई भी घी, बटर, ऑयल, इन सब में फैट है। फुल क्रीम मिल्क में अच्छा फैट है देन टोन मिल्क। लेकिन फुल क्रीम मिल्क हम कब से स्टार्ट कर सकते हैं? आफ्टर 8 मंथ। 8 मंथ तक हम टोन मिल्क ही देंगे, फुल क्रीम मिल्क 8 मंथ के बाद स्टार्ट करेंगे, तब उससे भी अच्छा फैट मिल जाएगा। बट हम घी तेल वाला जो रिफाइंड फैट है, बटर का फैट है, वो सब हम यूज कर सकते हैं। दिस वी कैन गिव, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि हम नहीं दे सकते। बाद में जैसे चीज है, पनीर है, ये सब चीजें भी हम बच्चे को देंगे। नट्स हैं वो देंगे, नट्स में भी अच्छा खासा फैट होता है, स्पेशली कैश्यू नट में, पिस्ता में, वॉलनट में, इन सब में भी फैट बहुत होता है। बादाम में फैट बहुत होता है, एनर्जी बहुत होती है, तो ये भी हम डेली रूटीन में बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, अगर आप बाद में बच्चे को एग खिलाते हैं 9 मंथ ऑनवर्ड, एग का जो येलो पार्ट है दैट इज वेरी रिच सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड गुड फैट। एंड अगर आप नॉनवेज इंट्रोड्यूस करते हैं 9 मंथ ऑनवर्ड, तो नॉनवेज फूड में भी बहुत अच्छे अमाउंट में फैट होता है, जो बच्चे की डेली रूटीन एक्टिविटी एंड स्पेशली आगे की ग्रोथ के लिए, आगे की स्ट्रेंथ के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, सब चीजों के लिए बहुत जरूरी है। तो स्पेशली मैं इसीलिए ये वीडियो बनाया कि 6 to 12 मंथ पीरियड में मैंने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं, यही कहते कि हमारे घर में बोला गया था या हमें ऐसा ही लगता था कि अभी तो बच्चा घी तेल डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो हमें उसे नहीं देना है। नहीं, हमें उसे देना है। क्या क्वांटिटी को हम टाइटर कर सकते हैं, शुरू में थोड़ा दें, 2-4 दिन देखिए हाँ डाइजेस्ट कर रहा है तो हम उसे और दें। लेकिन मोस्टली बच्चे डाइजेस्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर शुरू से नहीं देंगे तो शायद बाद में प्रॉब्लम आए। तो 6 मंथ स्टार्ट होते ही आप घी, तेल, बटर, पनीर थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट कर दीजिए। बट ऑयल एंड घी के लिए मैं स्पेशली बोलूँगी 2 चीज़ें जो हमेशा घर में अवेलेबल होती है और अपने बच्चे को हम दे सकते हैं। सो दिस इज द थिंग, दिस इज वेरी स्मॉल वीडियो। फैट की इंपॉर्टेंस देखिए क्या है कि जो ब्रेन है, ब्रेन में ब्रेन है, हमारी पूरी बॉडी है, स्किन के नीचे का जो पार्ट है, स्किन और मसल के बीच में एक फैट की लेयर होती है जो एक कुशन की तरह काम करती है, जो एक इन्फेक्शन से भी बचाने के लिए एक लेयर का काम करती है। और बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसके आसपास फैट की लेयर होती है ताकि वो ऑर्गन फ्लोट ना करे, एक जगह पे जहां उन्हें फिक्स रहना है वहां पे फिक्स रहें। कई सारी जगह पे जो इंपॉर्टेंट वाले फैटी एसिड्स होते हैं वो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि फैट की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली हमें जो दूर रखना है वो है जंक फूड वाला फैट, जो प्रोसेस्ड फैट होता है उससे हमें बच्चों अवॉइड करना चाहिए। जो घर की बनी चीजों का फैट है वो हम आराम से बच्चों को दे सकते हैं, बट प्रोसेस्ड फैट होता है जिसमें ट्रांस फैट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जो स्पेशली बाहर के खाने में होता है, वो हमें बच्चों को दूर रखना चाहिए।
आजकल जो अजीब टाइप की ओबेसिटी डेवलप हो रही है या जो फैट की प्रॉब्लम आ रही है बड़े, वो इसलिए है क्योंकि हम घर का खाना छोड़ करके बाहर का पैकेट फूड, जंक फूड ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो अवॉइड करना है तो हमें बच्चे को बिस्किट्स की आदत मत डालिए, चिप्स कुरकुरे की आदत मत डालिए, बाहर की चॉकलेट्स की आदत मत डालिए, जो आर्टिफिशियल बाहर वाला चीज होता है वो अवॉइड करिए। तो और बाहर का जो बच्चे खाना का पसंद करते हैं उसको अवॉइड करना है, स्ट्रीट फूड को अवॉइड करना है, बट घर का फैट हमें बच्चे को देना है। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू फैट्स। ट्रांस फैट को हम अवॉइड करेंगे, बट घर का जो हेल्दी फैट है, प्यूफा है, मतलब पॉलीअनसैचुरेटेड है और वूफा है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स है, वो हमें देने हैं। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। घर की बनी चीजों को आप अच्छे से बच्चे को खिलाइए और शुरू से ही ध्यान रखिए। जब बच्चे का वेट कम होने लग जाए उतने तक हमें वेट नहीं करना है। स्टार्टिंग से ही अगर हम ठीक तरह से मेंटेन करेंगे, मतलब मदर को ठीक खाना देंगे, अच्छी डाइट रखेंगे, देन बेबी की डाइट अच्छी रखेंगे शुरू से ही, तो बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी लगता है अगर कोई प्रॉब्लम होती है या मेरे बच्चे का वेट ठीक नहीं है, आपको इस बारे में कोई भी बात करनी है, तो मैं बीच बीच में लाइव सेशंस के लिए भी आती रहती हूँ यूट्यूब पे, तब आप मुझसे बात कर सकते हैं। या कोई मेडिकल एडवाइस लेनी है तो आप आ सकते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए मेरी वेबसाइट पे ikmichild.com, और वहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट का पेज है, उस पर जाकर के आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मेरे चैनल आई केयर माई चाइल्ड को। सब्सक्राइब करें मेरे आई केयर माई चाइल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जानने के लिए अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में सबसे पहले।